सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सेशन। तो हमारा चैप्टर चल रहा है केटीजी एंड रेडिएशन। इसमें केटीजी का क्या फुल फॉर्म था? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और इसमें हमने कुछ इसके बेसिक पोस्टुलेट डिस्कस किए थे और हमने ये देखा था कि इसमें हमने जो बेसिक पोस्टुलेट डिस्कस किए थे वो हमको इंफॉर्मेशन दे रहा था आइडियल गैस के बारे में, राइट। तो हमने ये देखा था कि आइडियल गैस की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है, उसका मीनिंग क्या क्या है, ठीक है। तो आइडियल गैस कहां काम करता है, कैसे काम करता है, उसमें क्या प्रॉपर्टीज रहेंगे, उसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हमने कल देखे। कितने प्रॉपर्टीज देखे थे? 4 थे, 6 थे, 6 प्रॉपर्टीज थे उसके, ठीक है। तो वो हमने डिस्कस किए थे। 4 तो वो लॉज थे जिस लॉज से आपकी आइडियल गैस इक्वेशन बनती है, ठीक है। वो 4 लॉज थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एक्सेट्रा, वो लॉज थे, ठीक है। तो अब उसके हमको आगे आना है। अब हमको आइडियल गैस पता चल गया क्या है। अब आइडियल गैस के बारे में, आइडियल गैस इक्वेशन से हमको आगे बढ़ना है। तो आइडियल गैस इक्वेशन है हमारे पास PV is equal to nRT। इसमें की टर्मिनोलॉजी हमको सब मालूम है, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। अब मैं N और T को नीचे लेकर आ जा रहा हूं, PV अपॉन NT। तो इसका आंसर क्या बचने वाला है? R, एंड R इज गैस कांस्टेंट। उसका यूनिट क्या है? उसकी वैल्यू है 8.314 यूनिट जूल पर डिग्री सेल्सियस या जूल पर केल्विन, और कैलोरीज में 2 कैलोरीज पर केल्विन, ठीक है। तो ये वैल्यू कांस्टेंट है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं ऐसे कुछ, अगर मैं ये आइडियल गैस का ग्राफ बनाऊं कुछ ऐसे, और इसमें यहां पे हमारे पास है PV बाय NT और यहां पे है प्रेशर। तो PV बाय NT की वैल्यू क्या है? R है, कांस्टेंट है। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? तो इसका ग्राफ आएगा, जो भी चीज कांस्टेंट रहता है, हमने उसके बारे में पढ़े थे, वहां से स्ट्रेट लाइन आंसर आता है। और ये जो स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट की वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू R है। तो ये R से आपका ऐसा लाइन बनने वाली है। तो ये लाइन कौन से गैस की है? ये गैस कौन सी, ये किसका इक्वेशन है? आइडियल गैस इक्वेशन। तो ग्राफ भी किसका है? आइडियल गैस का है। और आइडियल का मतलब क्या होता है? परफेक्ट। एंड आइडियल थिंग्स डजंट एग्जिस्ट, परफेक्ट थिंग्स डजंट एग्जिस्ट। तो यहां पे परफेक्ट गैस के बारे में एग्जांपल है। अब साइंटिस्ट ने बोला नहीं, अब इसमें हम करके देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इसका प्रैक्टिकल किए कि एक गैस लिए, उसको प्रेशर लगाए और प्रेशर लगाते हुए गिने। क्या गिने? वॉल्यूम भी गिना, टेम्परेचर भी गिना, नंबर ऑफ मोल्स तो वही रहेंगे। तो इन्होंने टेम्परेचर और वॉल्यूम गिना, निकाल ये इसके साथ साथ, और फिर से रियल गैस का डायग्राम बनाया, रियल गैस के लिए ग्राफ बनाया। तो उन्होंने ये देखा कि टेम्परेचर और प्रेशर चेंजेस करने पे ये ग्राफ कैसा चेंज हुआ। तो ये देखो, ये ग्राफ अभी तो ये कांस्टेंट है आइडियल गैस का, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा चेंज हुआ। अब ये देखो इसमें क्या दिया हुआ है। तो इसमें ये जो ग्राफ है, ये वाला, ये ऐसा जो ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये ऐसा, और ये दूसरे वाले को येलो कलर से बनाता हूं मैं, ये ग्राफ है कुछ ऐसा। तो ये जो ग्राफ बना, ये एक रियल गैस का बना एट 200 केल्विन। 200 केल्विन मतलब कितना टेम्परेचर? 273 मतलब 0 रहता, तो ये माइनस 73 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो उसपे ये ग्राफ बना। फिर इन्होंने एक ग्राफ बना इधर 500 केल्विन पे, फिर ये ग्राफ बना इधर 500 केल्विन पे, और 500 केल्विन पे कुछ ऐसा ग्राफ बना, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे और एक ग्राफ बना 1000 केल्विन पे, ये 1000 केल्विन पे ग्राफ बना। तो ये ग्राफ बना कुछ ऐसे, ठीक है। और ये आइडियल गैस का ग्राफ है, ये प्रैक्टिकल ग्राफ है गैसेस का। तो अब ये बताओ मेरे को कि ये ग्राफ हमारे आइडियल गैस के नजदीक कौन सा है? सबसे ज्यादा नजदीक कौन सा है? 1000 केल्विन वाला, 500 केल्विन वाला, या 200 केल्विन वाला? 1000 केल्विन वाला। और ये देखो कि ये ग्राफ जैसे जैसे आगे जा रहा है, तो ये ऐसे दूर होते जा रहा है। और यहाँ पे ये, अब अगर मैं ये यहाँ पे, ये किस कौन सी एक्सिस है आपकी? प्रेशर की। और यहाँ पे क्या है? PV बाय NT इज इक्वल टू R आया था वो, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं ग्राफ चेंज करके ले लू PV बाय RT, तो ये क्या मिलेगा? ये N मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर ये सब कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ मोल्स भी, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट 1 बताया हुआ है, ठीक है। तो ग्राफ वैसे बनने वाला है, ग्राफ में कुछ चेंज नहीं आएगा। तो अब ये देखो, यहां पे प्रेशर अगर मैं कम कर दूं, मतलब ये एरिया में एकदम कम प्रेशर, क्या इसमें ये आइडियल लाइन के नजदीक ही है हमारे बाकी के लाइंस? यस। तो यहां से 2 चीजें मालूम पड़ी, 2 कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम। कौन से कंक्लूजन से? तो देख लो ध्यान से कि द रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस
रियल गैस का ग्राफ आइडियल गैस के नजदीक है। कब? दो कंडीशन में, एट लो प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर। तो बस ये रिजल्ट यहां से बताना था हमको। तो ये क्या रिजल्ट आया कि रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस। कब? when the gas is kept at low pressure और high temperature। इसके अलावा इसका बिहेवियर अलग रहेगा रियल गैस से। खाली ये दो कंडीशन में रियल गैस कैसा बिहेव करेगा? आइडियल गैस जैसा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो ये इसके ग्राफ से ये दो इंफॉर्मेशन हमको मिलने वाली है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो अब हमको ये देखना है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब ये पढ़ना क्यों है? तो ये इसमें ही देखना है। हम क्या करेंगे, कंटेनर लेंगे, मान लो प्रेशर कुकर है और उसमें गैस है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक गैस है। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक गैस है उसको हम हीट कर रहे हैं। हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, वो गैस वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, और इंटरनल एनर्जी बढ़ने के बाद वो गैस भागेगा इधर से उधर, और वो कहां तक भाग सकता है? सिर्फ वो कंटेनर के वॉल्स तक। उससे बाहर जाने की उसके पास अभी ताकत तो है नहीं, तो जाके जोर से टकराएंगा उसको। तो जब जोर से टकराएंगा वॉल को तो वो वॉल पे प्रेशर पड़ेगा। तो वो प्रेशर कितने पार्टिकल्स या कितने मॉलिक्यूल्स की वजह से पड़ेगा? तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हमको मॉलिक्यूल्स मालूम है, एक मोल में कितने एटम्स या कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एवोगैड्रोस नंबर 6.023 × 10⁻23। इतने एटम्स या इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें, तो उतने मॉलिक्यूल जाके टकराएंगे। अब हर कोई भाग रहा है अपनी अपनी स्पीड से, किधर भी भाग रहे हो रैंडम डायरेक्शन में, लेकिन कैसे भाग रहे हो? स्ट्रेट लाइन में। आइडियल गैस में हमने पढ़ाई है। ठीक है, तो वो स्ट्रेट भागने वाले हैं। अब स्ट्रेट भाग के जब वो टकराएंगे तो हर पार्टिकल की वेलोसिटी अलग। तो हमको ये नहीं बोलना कि हर एक की अलग अलग है, हमको एक ही वैल्यू निकालना है। तो एक वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया था एवरेज। जैसे सिंपल इसका एग्जांपल, आपके स्कूल का रिजल्ट, स्कूल के रिजल्ट में आपको हर सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं बताते, एक एवरेज परसेंटेज बता दिया जाता है कि भाई इतना इतना परसेंटेज आया है। ठीक है, मार्क्स भी लिखे होते हैं लेकिन एवरेज निकाल देते हैं कि अब हर सब्जेक्ट का देखने की जरूरत नहीं, ओवरऑल इतना परसेंटेज आपका आया है, तो वो भी एवरेज ही होता है। तो एवरेज निकालने का बेसिक तरीका क्या है? सबको ऐड करो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। लेकिन यहाँ पे एवरेज निकालने का एक और तरीका है, एवरेज ही आने वाला है, उससे कुछ नई चीज नहीं आने वाली है। तो वो एवरेज निकालने का तरीका नाम है रूट मीन स्क्वायर। और ये किस चीज का एवरेज निकालना है? स्पीड का। किसकी स्पीड? वो गैस पार्टिकल की स्पीड का। अब देखो, जैसा नाम वैसा काम। तो हम यहां से शुरू करेंगे, इसको फर्स्ट प्रोसेस, इसको सेकेंड प्रोसेस और इसको थर्ड प्रोसेस, ऐसे नाम रख देंगे इसका। तो अब देखो इसका कैसे बनने वाला है। अब मान लो बहुत सारे पार्टिकल्स है, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो पहले पार्टिकल का स्पीड को नाम दे देंगे v1, दूसरे की स्पीड, तीसरे की, ऐसे n पार्टिकल्स है, vn बोल दो इसको, वेलोसिटी ऑफ n पार्टिकल। ठीक है, तो अब ये सबकी स्पीड को क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो कर देंगे सबको स्क्वायर। तो यहां पे आएगा v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, v3 स्क्वायर, कहां तक? vn स्क्वायर तक। क्लियर है? अब क्या करना है? स्क्वायर करने बाद क्या करना है? मीन क्या होता है? एवरेज का दूसरा नाम है मीन। तो मीन मतलब क्या? सबको ऐड करना और किससे डिवाइड करना? जितने नंबर ऑफ टर्म्स है। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? n है। तो ये सबको ऐड कर लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे n से। तो ये दो काम हो गए, स्क्वायर हो गया और क्या हो गया? मीन। अब क्या करना है? रूट ले लेना है। तो अब यहां पे हम ले लेंगे इसका रूट। तो ये हो गया रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, और इसको लिखते हैं कुछ ऐसे, इसको लिखते हैं VRMS। RMS स्टैंड फॉर रूट मीन स्क्वायर। क्लियर है? यहां तक कुछ डाउट है? और इससे क्या निकलेगा? एवरेज स्पीड निकलने वाला है, एक तरह से एवरेज, लेकिन हम उसको एवरेज नहीं बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे उसको? रूट मीन स्क्वायर स्पीड, RMS स्पीड। और यही चीज आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आने वाली है, तो उसमें भी यही प्रोसेस करने वाले हैं, रूट मीन स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या है। ठीक है, क्लियर है? तो ये आगे अभी डेरिवेशन में भी आने वाला है ये पार्ट। तो बढ़ते हैं हम आगे। उससे पहले लिख लो यहां तक जल्दी से छोटा सा फॉर्मूला, ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड का। और तो हमको इसके बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पे आना है, जो है प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। अब यहां पे हमको एक कंटेनर लेना है, तो यहां पे सिर्फ हमारी आसानी के लिए
हम कंटेनर लेंगे क्यूबिक कंटेनर। कौन सा कंटेनर? क्यूबिक कंटेनर, क्यूब शेप का होगा वो कंटेनर। तो बना लेते हैं क्यूबिक कंटेनर। और इसमें 3 एक्सिस बना लेते हैं हमारे एक्स वाई और जेड एक्सिस। तो मैं इधर बना लूंगा हमारी एक्स एक्सिस, ये है हमारी इधर वाई एक्सिस और इधर है हमारी जेड एक्सिस। ठीक है, ये हमारे एक्सिस बन गए एक्स वाई और जेड। ठीक है, अब ये क्यूब है तो इसकी तीनों साइड्स सेम है और मैं बोल देता हूं तीनों साइड्स का नाम या साइड लेंथ है एल। ठीक है, तीनों साइड का लेंथ कितना है? एल। अब यहां पे ये क्लोज कंटेनर है, इसमें एक बार अंदर करके बंद कर दिए तो गैस पार्टिकल बाहर नहीं आने वाले। ठीक है, अब कंसीडर ये करना है हमको कि इसके अंदर सिर्फ एक पार्टिकल है, सिर्फ एक गैस पार्टिकल है जिसका मास कुछ तो m है। तो यहां पे एक गैस पार्टिकल है जिसका मास है आपका m, एक गैस पार्टिकल है ऐसे, और ये एक्स एक्सिस में भाग रहा है। इसके पास वेलोसिटी कौन से एक्सिस में? एक्स एक्सिस में। तो ये कब तक भाग सकता है? जब तक ये इस कंटेनर की वॉल पे कोलाइड नहीं करता है। अब हमको ये वॉल पे फोकस करना है, ये साइड की वॉल पे हमको फोकस करना है। ठीक है, तो ये वॉल हमारा टारगेट वॉल है। तो इसको एक बार टकरा गया ये, फिर वापस जाएंगे, फिर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वापस इसके आगे टकराएंगे। यहां पे एक बार टकराया, टकरा के इधर वापस गया, कितना डिस्टेंस गया? वापस भी कितना आया? और एल। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2l हो गया। ठीक है, और जब ये भागेगा इसके पास मास है और वेलोसिटी, तो मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम। तो अब देखो सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं इसको याद रखने का, अगर आपने ऐसे याद रखे तो कभी नहीं भूलेंगे आप इसको, प्रेशर के डेरिवेशन को। प्रेशर का बेसिक फॉर्मूला, प्रेशर का बेसिक फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का बेसिक फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, तो F इज इक्वल टू dp बाय dt। बस इतना याद रख लिया आपने, हो गया आपका डेरिवेशन। अब इसी को आगे बढ़ना है। अब देखो कैसे, पहले हम dp निकालेंगे, फिर टाइम कैसे निकालेंगे? स्पीड के फॉर्मूले से। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना आया इसमें? यहां से इधर एल गया, इधर एल आया, तो डिस्टेंस कितना है? 2l। और स्पीड ले लो कुछ तो vx, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी है, स्पीड है तो एक्स एक्सिस में v लिख लिए। ठीक है, तो ये टाइम dt लिख सकता हूं मैं, यहाँ पे चेंज इन टाइम इतना हुआ। तो ये चेंज इन टाइम, ये देखो एक चीज तो मिल गई, कौन सी चीज? ये चीज मिल गई। अब हम ये चीज निकालेंगे, फिर इससे फोर्स आ जाएगा और फोर्स के फॉर्मूले को इसमें रखेंगे, प्रेशर मिल जाएगा। बस इतना काम हमको करना है। तो एरिया मैं निकाल ही नहीं रहा हूं, क्यों? क्योंकि हमको इस सरफेस का एरिया लेना है, ये हमारा टारगेट सरफेस है, तो इसका एरिया कितना? एरिया एल स्क्वायर, राइट। तो एरिया की वैल्यू हमको ऑलरेडी मालूम है, तो हमको फोर्स निकालना है। फोर्स ऐसे निकालते हैं, टाइम आ गया, मोमेंटम निकालना है। ठीक है, तो हम मोमेंटम निकालते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहां पे जब कोलिजन हुआ तो ये क्या है? डीपी मतलब क्या? चेंज इन, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम। चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो वही चीज करना है हमको। तो अब देखो ये यहां पे कोलाइड हुआ, तो फाइनल बोल तो इधर जाएगा, तो वेलोसिटी है इधर और मास चेंज हुआ, मास तो उतना ही है। तो अब मैं फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम को मेरे को लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? देखो यहां पर लिखता हूं मैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहां पे फाइनल, अब मैं लिख रहा हूं चेंज इन मोमेंटम वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन है उसके पास। तो यहां पे मैं लिखूंगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। देखो ये बताओ फाइनल मोमेंटम का डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो माइनस आ क्या पाएगा, और मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं चेंज हुआ वेलोसिटी? वेलोसिटी चेंज क्यों? कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, इसलिए यहां भी एनर्जी लॉस नहीं हुआ। जितने वेलोसिटी से गया उतने ही वेलोसिटी से आया। ये हमने पोस्टुलेट्स में पढ़े थे कि दे कोलाइड विद द वॉल इलास्टिकली, मतलब कोई एनर्जी लॉस, जितना वेलोसिटी से आएगा उतने वेलोसिटी से जाने वाला है। ठीक है, तो ये देखो अब मैं लिख रहा हूं मोमेंटम का आंसर, तो मैं लिखूंगा मास इनटू वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव एक्सिस में, तो माइनस लिख के आई कैप लिख लेंगे, और ये माइनस फॉर्मूले का। इनिशियल मोमेंटम तो आगे ही है, तो मास इनटू वेलोसिटी आगे आएगा प्लस के साथ,
तो यहाँ पे प्लस के साथ मास इंटू वेलोसिटी एक्स एक्सिस में आई कैप, तो इसका आंसर क्या आएगा? -2 mvx आई कैप। अब मैं बोल रहा हूं मेरे को सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए इसका, तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 2mvx। ठीक है, अब ये उठा के कहां रख देना है? ये उठा के फोर्स के फॉर्मूले में रख देना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है हमारा? dp/dt, क्योंकि ये भी वेक्टर था। तो अभी तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालूंगा इसका। तो dp का आंसर क्या आया? 2mv। ये vx ऐसा है क्या? नहीं, ये x पैरों में है इसके, मतलब x एक्सिस में वेलोसिटी है वो, ये बता रहे हम। ये तो ये आ गया। dt का आंसर क्या आया था? 2l/vx। तो यहां पुट कर दो 2l/vx, तो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, तो फोर्स का आंसर आएगा आपका 2mvx इंटू vx अपॉन 2l। तो ये 2 गया, बचा mvx²/l। क्लियर है यहां तक? तो ये तो है फोर्स कितने पार्टिकल की वजह से? एक पार्टिकल की वजह से। हमको एक पार्टिकल का, हमको पूरे पार्टिकल्स का चाहिए। तो जब हम पूरे पार्टिकल्स का निकालेंगे तो हमको ये नहीं मालूम है कितने पार्टिकल एक्स में जा रहे हैं। पार्टिकल तो एक्स में भी जा रहे हैं, वाई में भी जा रहे हैं और जेड में भी जा रहे हैं। 3D सिस्टम है हमारा क्यूब। ठीक है, तो अब हमको इनका निकालना है एवरेज। ठीक है, सबसे पहली चीज टोटल वेलोसिटीज निकालना है हमको, तो हम एक्स के भी ऐड करेंगे, वाई के भी ऐड करेंगे और जेड के भी। और हमने एक लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये क्या बोलता था? हर जगह इक्वल पार्टीशन होने वाला है, तो हम बोलेंगे वेलोसिटी का भी पार्टीशन इक्वल हुआ। जितना वेलोसिटी एक्स एक्सिस में पार्टिकल्स का उतना ही वाई में भी है, उतना ही जेड में भी है। ठीक है, तो ये देखो ये सब कॉन्सेप्ट यहां लगने वाले। तो सबसे पहली चीज यहां हमको एक्स एक्सिस का वेलोसिटी नहीं चाहिए, हमको एवरेज निकालना है। और एवरेज कहां से आने वाला है? सीधा सीधा एवरेज नहीं, रूट मीन स्क्वायर कॉन्सेप्ट लगने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पहली बात, ये एक पार्टिकल के लिए, मैं एन पार्टिकल्स के लिए लिख लेता हूं यहाँ पे। तो क्या आंसर आएगा? अब हमने गैस के बारे में एक और चीज पढ़ा था पोस्टुलेट में कि ये सब पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हैं, सबके सब स्फेरिकल शेप के और सबका मास सेम है। तो अब मैं टोटल फोर्स निकालूंगा हर पार्टिकल की वजह से। तो देखो कैसे आएगा, मैं इसी को लिख रहा हूं फोर्स को, तो यही फोर्स को मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, टोटल फोर्स। तो ये आएगा m1vx1² डिवाइड बाय l, ऐसे ही कुछ है। अब सेकेंड क्या आएगा? m2vx2² डिवाइड बाय l। ऐसे कब तक चलेगा? nth पार्टिकल तक डिवाइड बाय l। यहां तक क्लियर है? अब इसमें सब में से क्या कॉमन निकल जाएगा? अभी मैंने m1 m2 तो लिखा, लेकिन क्या m1 m2 अलग है? सबके सब मास सेम ही है, तो यहाँ पे सबके मास सेम है, तो क्या होगा? मास इसमें सबका सेम है, तो क्या क्या कॉमन निकल जाएगा? मास कॉमन निकल जाएगा और l भी कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ पे m/l कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा क्या? vx1² प्लस vx2², कहां तक? vxn² तक। अब हमको इसका फॉर्मूला कहां से निकालना है? वहां से, रूट मीन स्क्वायर से। तो रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट v1² प्लस v2², कहां तक? vn² डिवाइड बाय n। तो अब हमको इतना ही आंसर होना है, तो पहले ये रूट हटाना पड़ेगा। रूट कैसे हटेगा? VRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये रूट हट गया तो बचा v1² प्लस v2² प्लस कहां तक? vn² डिवाइड बाय n। अब n में नहीं होना, n को वहां भेज दो, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो यह आंसर आ जाएगा n इंटू VRMS² इज इक्वल टू v1² प्लस v2² प्लस कहां तक? vn²। ठीक है, और VRMS को ऐसा भी लिखा जाता है v बार का स्क्वायर, इसको भी हम बोलते हैं VRMS का स्क्वायर, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, इसको डिनोट ऐसे भी किया जाता है। यहां तक कुछ डाउट है? क्लियर है यहां तक? तो चलो, अब ये तो सिर्फ हमने निकाली, ये कौन से एक्सिस का है? ये तो सिर्फ एक्स एक्सिस का है। अब हमको तीनों को रिलेट करना है, तो हमने क्या बोला यहाँ पे, इक्वी पार्टीशन से जितनी वेलोसिटी का टोटल एक्स एक्सिस में आएगा उतना ही और उतना ही जेड में आएगा। और टोटल वेलोसिटी अगर निकालना है तो हम एक्स वाई और जेड को ऐड कर देंगे। तो अब मेरे को बताओ, तीनों इक्वल है, तो मैं y और z की जगह भी x लिख सकता हूं। अब ये y की जगह भी मैं क्या लिख लूंगा? x, और z की जगह भी
एक्स, तो इसका आंसर क्या आएगा 3vx, तो ये आ गया v टोटल। तो vx का आंसर क्या आएगा v टोटल डिवाइड बाय 3। तो यहां पे हमने ऐसे ही कुछ किया, vx से निकाल रहे हम, तो पहले vx को ये फॉर्म में लिखेंगे हम, फिर उसको टोटल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लगाना पड़ेगा 1/3 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे मैं वही काम करने वाला हूं। तो देखो अब मैं क्या लिखूंगा इसको m/l एज इट इज। ये इसका आंसर क्या है n इंटू VRMS का स्क्वायर, और ये VRMS कौन सी एक्सिस के लिए x एक्सिस के लिए, तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा। तो अब मैं देखो इसी फॉर्मूला को कैसे लिख रहा हूं, तो यही फॉर्मूले को मैं लिखूंगा F इज इक्वल टू m/l VRMS का स्क्वायर x एक्सिस में। क्या ये क्लियर है? अब हमको सिर्फ x एक्सिस का निकालना है, क्या पार्टिकल तो कहीं भी आ सकता है, x में भी, y में भी, z में भी, तो टोटल से इसको रिप्लेस करना। टोटल से कैसे रिप्लेस करेंगे 1/3 लग जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 1/3 m/l VRMS का स्क्वायर। तो ऐसे कुछ आंसर आ जाएगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, लिखते टाइम स्टूडेंट इसको बार को -2 लिख देते हैं पावर, ये -2 नहीं है, ये v के ऊपर एक लाइन है उसको बाहर पढ़ते हैं और उसका स्क्वायर है। यस यस, n भी आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे n था, कहां पे ये यहाँ पे n था, तो n भी आने वाला है। n क्या है टोटल नंबर ऑफ एटम्स जिनकी हम बात करते हैं, हाँ n भी आने वाला है यहाँ पे। ठीक है यहां तक। अब ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया, अब इसको उठा के कहां रखना है प्रेशर के फॉर्मूले में। प्रेशर का फॉर्मूला क्या था बेसिक, फोर्स अपॉन एरिया, तो रख दो इसमें। एरिया कितना निकाले हमने एल स्क्वायर, तो आंसर आएगा फोर्स का 1/3 m/l n v एवरेज या VRMS का स्क्वायर अपॉन एरिया। एरिया कितना आया था L इंटू एल स्क्वायर एल क्यूब, तो मैं लिखूंगा प्रेशर का फॉर्मूला आ गया 1/3 mn VRMS का स्क्वायर डिवाइड बाय एल क्यूब। क्यूब में एल क्यूब क्या होता है वॉल्यूम, तो आ गया हमारा प्रेशर का फॉर्मूला 1/3 mn बाय v VRMS का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा प्रेशर का बेसिक फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले, इसको हम अलग अलग तरह से लिख सकते हैं, लेकिन हम वो प्रेशर के फॉर्मूले में भी लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी भी बनेंगे यहीं से, और यहीं से VRMS के अलग अलग फॉर्मूले बनाने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखो, अब इसी में ट्विस्ट एंड टर्न्स, ये आ गया प्रेशर का फॉर्मूला। बोर्ड एग्जाम में आपको इतना ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतना लिखने के आपको हाईएस्ट मार्क्स मिल सकते हैं। एक क्वेश्चन जो हाईएस्ट मार्क्स का होता है उसमें इतना काम करना है आपको। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो ये आ गया प्रेशर का फॉर्मूला। अब यहां पे v को इधर लेके चल जाता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा pv हो जाएगा। अब ये तो प्रेशर की इक्वेशन आ गई, इसको हम pv भी बनाएंगे आगे, उससे पहले यहां पे इसका आंसर निकालो VRMS का स्क्वायर। तो इसका आंसर देखो कुछ ऐसे आएगा, VRMS का स्क्वायर, ये 3v ऊपर, तो ये हो जाएगा 3pv, और नीचे कौन आ जाएगा m इंटू n। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब देखो क्या होने वाला है, इसका मेरे को स्क्वायर हटाना है, तो रूट ले लूंगा मैं, तो यहां पे स्क्वायर हटा के यहां पे मैं लिख लूंगा रूट। यहां तक कुछ डाउट है? पीवी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन। तो अब देखो इसका कैसे बनेगा, VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट 3 पीवी की जगह, और नीचे क्या था एज इट इज m इंटू n, तो ये आ गया m इंटू n। ठीक है, अब ये देखो नंबर ऑफ मोल्स का आपके पास फॉर्मूला है क्या इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये नंबर ऑफ मोल्स के तो 3 फॉर्मूले आपके पास, उसमें से हमको अभी जरूरत है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्म में, तो मैं लिखूंगा अंडर रूट 3 n की जगह n बाय na, यही है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। और बाकी क्या एज इट इज, RT एज इट इज ऊपर, ये m एज इट इज, ये n एज इट इज। क्या कैंसिल होगा n कैंसिल हो जाएगा, R अपॉन na क्या होता है kb, करंट से हमने याद रखे थे kb इज इक्वल टू R अपॉन na करंट, तो यही तो है R अपॉन na। तो फॉर्मूला क्या बन गया अंडर रूट 3 R अपॉन na का kb t बाय m। यहां तक क्लियर है? इसमें कुछ डाउट है? तो ये एक फॉर्मूला मिल गया हमको किसका RMS वेलोसिटी का। अब इसमें हमको डेंसिटी भी लेकर आना है यहीं से, तो अब डेंसिटी का फॉर्मूला कैसे बनेगा, फिर से वही, ये टोटल मास, अरे वॉल्यूम का टर्म पीछे चला गया, तो वॉल्यूम के टर्म से लेके आएंगे उसको, तो यहां पे इसी को लिख दूंगा मैं फिर से, VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट 3 PV बाय mn। तो ये देखो यहां पर लिख देते हैं
VRMS इज इक्वल टू √3PV/mn। तो ये फिर से टोटल मास और ये टोटल वॉल्यूम, मास अपन वॉल्यूम, तो इसका आंसर आएगा √3P/ρ। तो ये भी एक फॉर्मूला मिल गया किसका, आरएमएस वेलोसिटी का। हम फिर से ये इक्वेशन उठाने वाले हैं जिसमें mv स्क्वायर है। mv स्क्वायर है कि कोई इक्वेशन में, ये इक्वेशन में mv स्क्वायर। तो यहां से फिर से एक इक्वेशन में उठाने वाले और रखने वाले हम आंसर। तो ये m इंटू n क्या बोला था मैंने, टोटल मास। तो अब देखो मैं इसको कैसे लिखने वाला हूं, यही इक्वेशन को प्रेशर की। तो यहां पे क्या है, P इज इक्वल टू 1/3 mn/v इंटू वी स्क्वायर। P इज इक्वल टू 1/3 mn/वॉल्यूम इंटू वी आरएमएस का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो ये तो टोटल मास हो गया, तो इसको मैं लिख लेता हूं 1/3 टोटल मास mt अपॉन v इंटू वी आरएमएस का स्क्वायर। अब अगर मैं यहां पर कुछ ऐसा चेंज ला दूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, तो ये चीज क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो अब ये v को उधर भेज दो तो क्या दिखेगा, टीवी इज इक्वल टू, तो यहां पे लिख लेता हूं मैं, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं, टीवी इज इक्वल टू क्या दिखने वाला है, 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। और टीवी की जगह फिर से क्या लिख सकते हैं, एनआरटी। तो यहां पे मैं फिर से लिख सकता हूं एनआरटी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है। और अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स 1 ले लूं तो यहां पे सिर्फ आ जाएगा, अगर n इज इक्वल टू 1 ले लूं तो RT इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी। और R की जगह फिर से क्या लिख सकते हैं, ये फॉर्मूले में करंट, तो kd इंटू एन में लिख सकते हैं यहां पे। तो फॉर्मूला ऐसा भी चेंज हो सकता है। ठीक है यहां तक। तो ये थे हमारे वेलोसिटी के अलग अलग टाइप्स, या फिर अलग अलग एक ही फॉर्मूले को कितने अलग अलग टाइप्स में लिखा जा सकता है। तो कितने टाइप्स आ गए, 3 से 4 टाइप्स आ गए। क्लियर है यहां तक। T/mn ऐसे ही था, 3nRT। हाँ ठीक है। तो ये देखो n के जगह क्या लिखना है, और ये कैपिटल N इज इक्वल टू 1 ले रहा हूं मैं एक पार्टिकल के लिए। तो यहां आएगा 3 मास अपॉन मोलार मास RT/m। ये mm गया, तो इसका आंसर आ गया √3RT/m। तो ये m किस चीज का है, मोलार मास का। तो अगर मैं अलग अलग गैसेस ले लूं और मैं पूछूं आपको सिर्फ रिलेशन बताओ, किसकी आरएमएस वेलोसिटी ज्यादा किसकी कम, ठीक है। तो मोलार मास का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, किसका आरएमएस वेलोसिटी सबसे ज्यादा, हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन का मोलार मास सबसे कम है और डिनोमिनेटर में कम रहा, मतलब वो आंसर ज्यादा रहेगा। और सबसे कम किसका रहेगा, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस का सबसे कम रहेगा। तो आपको रिलेशन निकालना रहेगा, अलग अलग गैस दे देगा, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। अब आरएमएस वेलोसिटी के टोटल देख लेते हैं कितने फॉर्मूले आ गए, 1 2, काइनेटिक एनर्जी का एक 3 और ये एक 4।